अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस फैशन आर्ट, माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ एक शॉर्ट फ्रॉक की कटिंग शेयर करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दिया करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक की कटिंग के लिए मेरे पास एक शर्ट पीस है और उसके साथ मैंने ये इसके साथ कंट्रास्ट करके ब्लैक और जो है ना पिंक कलर का नेट का कपड़ा है एम्ब्रॉयडर्ड। तो इन दोनों की जो है ना मैंने कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम जो ये सिंपल कपड़ा है नीचे इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक की लेंथ मेरे पास तकरीबन जो है ना 27 इंच है, जिसमें से मैंने जो है ना 15 इंच की बॉडी रखनी है और नीचे दामन इसका जो है ना 22 इंच रखना है। तो सबसे पहले जो है ना हम इसका नीचे वाला घेर जो है ना वो निकाल लेते हैं। कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके तो टेबल पे बिछा लिया। अब इसी पे जो है ना निशानात लगा लेते हैं। तो मेरे पास जो है ना घेर 22 इंच तैयार है, तो इसमें ना एक्स्ट्रा 2 इंच रखना है। तो 24 इंच पे जो है ना निशानात लगा लेते हैं। निशानात लगा लिए मैंने 24 इंच पे, तो इसी निशान पे कट कर लूंगी। फ्रॉक का एक जो है ना घेर आगे मेरे पास, सेम इसी तरीके से दूसरा भी जो है ना कट कर लूंगी निशानात लगा के। फ्रॉक के घेर के लिए मैंने 2 पीस अलग कर लिए हैं शर्ट पीस में से। तो अब जो है ना ऐसे थोड़ा सा और कटिंग मजीद करनी है, क्योंकि इसका अर्ज काफ़ी सारा बड़ा था तो मुझे इतना ज़्यादा घेर नहीं चाहिए। इसमें से ना एक्स्ट्रा मैं कपड़ा निकाल लूँगी। इसमें से कपड़ा निकालने के लिए मैंने दोनों पीसों को आपस में फोल्ड करके और जो है ना ऐसे ऊपर नीचे रख के फोल्ड करके बिछा लिए, ताकि एक्स्ट्रा मैं कपड़ा इसमें से आसानी से निकाल लूँ। तो मैं इसमें से ना एक्स्ट्रा कपड़ा तकरीबन जो है ना 7-7 इंच निकालूंगी। तो 7-7 इंच पे मैं निशान लगा लेती हूँ, ताकि एक्यूरेट दोनों साइडों पे एक जैसा कपड़ा निकले। सेवन इंच कपड़ा निकाल के तकरीबन मेरे पास जो है ना 25 इंच की लेंथ में जो है ना आ गया है दामन। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने नीचे 2 फ्रॉक के जो घेर निकाले थे उन दोनों को आपस में फोल्ड करके तो इसे टेबल पे बिछा दिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। नीचे दामन वाली साइड पे थोड़ा सा यहाँ से कटिंग करेंगे और ऊपर जिस साइड पे चुनटे डलेंगी वहां से भी तकरीबन 3 इंच का कपड़ा मैंने स्किप करना है और यहाँ से तकरीबन आधा इंच का कपड़ा भी जो है ना कटिंग करके दामन के साथ ही मिला लेंगे। इसी बीच में से निशानात लगा लें दोनों दामन को। तो ये मेरे पास फ्रॉक की घेर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब बॉडी की तरफ आ जाते हैं। एक घेर की कटिंग मेरे पास कंप्लीट हो गई है सिंपल कपड़े में से। मैंने इसके साथ जो है ना ये वाली नेट की एडजस्टमेंट करनी है, तो इस नेट की भी इसके साथ ही कटिंग कर लूंगी घेर की। तो ये मैंने ना 2 पीस अलग करके रखे हुए हैं इसके साथ। नीचे वाले घेर को मैंने गुम प्लेटें डाली हैं और ऊपर वाले घेर को मैंने प्लेटें नहीं डाली, वो वैसे ही इसके ऊपर स्टिच करना है। जब स्टिच करूंगी आपके साथ जो है ना जरूर शेयर करूंगी। तो इसका थोड़ा सा दामन कम था, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो ये मैं ना इसके में कलियां डालूंगी। तो ये भी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। ये मेरे फ्रॉक के जो ना 2 पीस हैं घेर के, एक पीस को मैं अलग कर लूंगी। ये फ्रंट का पीस है। इसके साथ मैंने कलियां डालनी है, तो कलियों के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा साथ लगा के कलियां काट लें आप। और इसकी फ्रंट साइड है ना वो ओपन करूंगी, तो यहां से मैंने ओपन कर लेना है इसे कटिंग करके। ये डबल घेर वाली फ्रॉक है, तो इसके ऊपर वाले घेर को चुनटे नहीं डलेंगी, सिर्फ नीचे वाले घेर को चुनटे डलेंगी। तो ये दोनों घेर की कटिंग हो गई है। अब हम बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। बॉडी की भी कटिंग कर लेते हैं। तो बॉडी की जो है ना बॉडी मैंने नेट की लगानी है, तो नेट की मैंने जो है ना कटिंग करके अलग करके बॉडी के 2 पीस बना के तो रख लिए हैं। तकरीबन बॉडी की जो है ना लेंथ मैंने तकरीबन 17 इंच कटिंग की है। तो इसी में से मैंने बॉडी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले जो है ना इसके नीचे मैंने ये वाला कपड़ा लगाना है बॉडी के नीचे, फ्रंट की भी और बैक की, इन दोनों को मैंने
जोड़ लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं था तो जोड़ लगा के मैंने प्रेस लगा के तो बिठा लिया है। तो ये वाला छोटे जोड़ वाला जो कपड़ा है वो मैं फ्रंट वाली साइड पे बनाऊंगी, क्योंकि फ्रंट वाली साइड पे मैंने लूप्स वाला डिज़ाइन बनाना है ताकि शो ना हो जोड़ सामने। तो सबसे पहले बॉडी की कटिंग जो है ना, मैं ये नीचे अस्तर जो इस पे लगाने हैं इनर, उस पर कटिंग करूंगी। फिर जो है ना इसके ऊपर रख के तो मैं नेट की कटिंग करूंगी। तो इन्हें मैं पिन अप कर लेती हूँ ताकि ये अपनी जगह से ले नहीं। बॉडी में जो मैंने इनर लगाना है उसको मैंने जो ना प्रेस करके फोल्ड करके ऊपर नीचे रख के तो मैंने इसे पिन अप कर लिया है ताकि कटिंग में मुझे आसानी हो। अब सबसे पहले शोल्डर वाली साइड पे जो है ना इसे सीधा कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके। ऊपर से मैंने इसे शोल्डर वाली साइड पे सीधा कर लिया। अब तीरे का निशान लगा लेते हैं। 15 इंच तीरा है तो उसका हाफ मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तीरे का मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और आर्म होल का जो है ना मैं तकरीबन 8.25 पे निशान लगाऊंगी। बॉडी की लंबाई तकरीबन मैंने जो है ना 15 इंच पे रखनी है, तो मैं जो है ना एक्स्ट्रा 1 इंच एक्स्ट्रा रख के कटिंग वाला निशान लगा लूंगी। तीरे के और शोल्डर के निशान को आपस में मिला दें। चेस्ट 20 है तो 20 का हाफ जो है ना 10 है, 10 पे रख के तो निशान लगाऊंगी। और कमर 18 पे है तो 9 पे निशान लगा लूंगी। चेस्ट और कमर के निशान को आपस में स्केल से निशान को मिला लें। आर्म होल को जो है ना राउंड शेप देनी है तो तकरीबन 2.5 इंच पे है तो 2.5 इंच पे इधर भी निशान लगा लूंगी। दोनों निशानों के दरमियान में मैंने राउंड शेप जो है ना इसको देनी है। ये तकरीबन निशानात लग गई हैं बॉडी की कटिंग के लिए। तो मैं इस जो है ना कटिंग करूंगी, इससे तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर एक्स्ट्रा कटिंग करूंगी। आर्म होल के साथ साथ कटिंग होगी। यहाँ ऊपर शोल्डर से तकरीबन 1.25 इंच तक कटिंग कर लेंगे। बॉडी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने इनर पे कटिंग की है। अब इसी कटिंग को जो है ना मैंने जो नेट वाला कपड़ा है इसी के ऊपर रखे तो इसको भी कटिंग कर लेते हैं नेट वाले कपड़े को। ये पहले मैंने इनर पे कटिंग की थी, अब इसके जो है ना नेट के कपड़े पे रख के तो पिन अप करके तो इसकी भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो बाजू की कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग के लिए मेरे पास कपड़ा था, उससे मैंने फोल्ड करके प्रेस करके बिछा लिया। तकरीबन मेरे पास 14 इंच चौड़ा कपड़ा था तो मैं पहले लेंथ निकाल लेती हूँ बाजू की। 22 है और 23 पे निशान लगा के ये अलग कर लेंगे कपड़ा। आर्म होल के लिए मेरे पास 7 इंच कपड़ा है तो ये बहुत कम कपड़ा है, इसके लिए मुझे इसमें कपड़ा डालना पड़ेगा बाजू के लिए। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा उतरा हुआ है इसी फ्रॉक के साथ ही कपड़ा, तो यही कपड़ा मैं इसके साथ जो है ना बाजू में डालूंगी ताकि मेरा आर्म होल जो है ना तकरीबन पूरा हो जाए। शर्ट के साथ आर्म होल की कटिंग मैंने तकरीबन 8.5 इंच पे की थी, तो यहाँ मुझे तकरीबन 9.5 या 10 इंच का कपड़ा चाहिए। शोल्डर के लिए कटिंग के लिए निशान लगा लेते हैं। 3 इंच निशान लगाऊंगी मैं शोल्डर के लिए, तो यहीं से 3 इंच से ही राउंड शेप दूंगी। बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मेरे चैनल पे नए आने वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।